आज के इस सेशन में जानेंगे, अगर आपने ओ लेवल के 2 एग्ज़ाम या फिर चारों एग्ज़ाम कंप्लीट कर लिए हैं तो आपको ओ लेवल स्कॉलरशिप जो कि 12,000 रुपये की होती है, इसके लिए आपको कैसे अप्लाई करना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और क्या प्रोसेस होने वाला है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, सारा कुछ मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ। अगर आप लोगों को स्कॉलरशिप अप्लाई करनी है तो जो सबसे मेन क्राइटेरिया है कि जो आपने ओ लेवल कोर्स किया है वो किसी नलिट रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट से किया हो, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। इसके लिए आपको आना है नलिट की वेबसाइट पे। वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा लॉगिन सेक्शन। तो यहाँ पे आपको लेना है यूज़र टाइप में कैंडिडेट, एंड जो भी आपकी आईडी और पासवर्ड है वो आप यहाँ पे एंटर कीजिए। एंड जो एक कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। एंड डिटेल्स फिल करने के बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है लॉगिन का। लॉगिन पे क्लिक करिए। लॉगिन पे क्लिक करते ही आप इस वेबसाइट पे लॉगिन हो जाएंगे। आपको यहाँ पर कुछ टाइम वेट करना पड़ सकता है ड्यू टू ट्रैफिक। एंड इस टाइप से कुछ इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप से कुछ आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। एंड यहीं पे एक ऑप्शन दिखाई देगा आपको कोर्सेज के नाम का। एंड इसी में आप नीचे दिखाई देखेंगे तो ऑप्शन दिया गया है अप्लाई फॉर प्रोत्साहन पुरस्कार। सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही आप लोगों के सामने जो डिटेल्स हैं उसका पेज आएगा, जिसे आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ना है। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन से छात्र अप्लाई कर सकते हैं, मैं आप लोगों को बहुत ही कम शब्दों में समझा देता हूँ। पहली बात यह है कि जो ये स्कॉलरशिप है ये सभी प्रकार की गर्ल्स, चाहे ओबीसी हो, जनरल हो, एससी हो, एसटी हो, सभी प्रकार की गर्ल्स को मिलता है। लेकिन सभी प्रकार के बॉयज़ को नहीं मिलता है। ओनली जो एससी और एसटी बॉयज़ हैं उनको मिलेगा। ओबीसी और जनरल बॉयज़ को स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। अब यहाँ पर कुछ आप लोगों के पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिए गए हैं, जिनको मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कर लेता हूँ। लिखा हुआ है द स्कीम विल बी एप्लीकेबल टू एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी एंड फीमेल कैंडिडेट्स दोज आर परस्यू ओएबीसी लेवल कोर्सेज ऑफ द निलिट एज अ फुल टाइम कोर्स थ्रू एन इंस्टीट्यूट। ठीक है, कहने का मतलब ये है एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी। ठीक है, एंड सभी प्रकार की फीमेल जो अपना ओ लेवल कोर्स या फिर ए लेवल कोर्स किसी ऑथराइज्ड इंस्टीट्यूट से कर रही हैं जो कि निलिट से एफिलिएट है, वो छात्र अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 2, कैंडिडेट्स शैल हैव टू क्लियर द पेपर्स इन द फर्स्ट अटेम्प्ट एंड कंप्लीट द कोर्स इन नंबर ऑफ अटेम्प्ट गिवन इन सब्सिक्वेंट पैराग्राफ। और जो आपके एग्ज़ाम हैं ये आपने 1 साल में कंप्लीट किया हो, एक भी पेपर में आपकी बैक ना आई हो, यानी कि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपना पेपर क्वालिफाई कर लिया हो। एक बार में आपने 2 एग्ज़ाम पास किए हों, एक बार में 2 एग्ज़ाम पास किए हों। ऐसा नहीं है कि आपने चारों एग्ज़ाम एक साथ पास कर लिए, ऐसा नहीं है। आपको अपना ओ लेवल कोर्स 2 सेमेस्टर में कंप्लीट करना है। एक सेमेस्टर में 2 एग्ज़ाम, एक सेमेस्टर में 2 एग्ज़ाम, और आपको पेपर में फ़ेल नहीं होना है। अगर आप पेपर में फ़ेल हो जाते हैं, बैक आ जाती है, तो आपको स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी। इनकम ऑफ द पेरेंट ऑफ द स्टूडेंट फ्रॉम ऑल सोर्सेस सेल नॉट बी मोर देन 2.5 लाख। यानी कि जो आपके माता पिता की इनकम है वो 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए 1 साल की। तो अगर आप इन तीनों क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आप यहाँ पर स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। अगर हम बात करें स्कॉलरशिप के बारे में तो आपको ओ लेवल में 12,000 रुपये की स्कॉलरशिप मिलती है। वहीं अगर आप ए लेवल करते हैं तो आपको 30,000 रुपये स्कॉलरशिप मिलती है। अगर आप करते हैं बी लेवल तो आपको मिलता है 45,000 रुपये। इस टाइप से आपको यहाँ पर स्कॉलरशिप के बारे में बताया गया है। जो हम फोकस करने वाले हैं वो करने वाले हैं ओ लेवल पे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो ओ लेवल की पहली इंस्टॉलमेंट है वो आएगी 6,000 रुपये की, और दूसरी आएगी 6,000 रुपये की। यानी कि एक पेपर को पास करने पर आपको 3,000 रुपये स्कॉलरशिप दी जाती है। एंड इसके बाद में जो भी आप लोगों के मन में डाउट्स आते हैं वो भी आप लोगों को यहाँ पर दिए गए हैं, जिनको आप प्रॉपर तरीके से पढ़ सकते हो। जो ये पीडीएफ है ये मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल न्यू आइडियाज़ वाईटी पे प्रोवाइड कर दूंगा, जहां से आप डाउनलोड करके इसको प्रॉपर तरीके से पढ़ सकते हो। क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं तो आपको टेलीग्राम पे ये मिल जाएगी।
एंड ध्यान दीजिएगा, जो ये आपकी स्कॉलरशिप है 12,000 रुपये, ये आपको एक साथ नहीं मिलती है। एक कंडीशन यहाँ पर ये है कि मान लीजिए आपने चारों एग्ज़ाम पास कर लिए, तो जो 6,000 रुपये हैं ये आपके अकाउंट में आ जाएंगे। बट जो 6,000 बचे हुए पैसे हैं ये आपके अकाउंट में तब आएंगे जब आप कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हों। ठीक है, जब आपकी जॉब लग जाएगी तभी जो बचा हुआ अमाउंट है ये आपके अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। अब जब भी आप किसी जॉब को अप्लाई करेंगे, आप कहीं जॉब कर रहे होंगे, तो वहाँ से आपको डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, लाइक ज्वाइनिंग लेटर, है ना, सैलरी स्लिप, तो ये भी आपको अपलोड करना होगा, तभी आपकी जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट है वो आपकी रिलीज़ की जाएगी। आइए जानते हैं कि फॉर्म कैसे फिलअप करना है। तो फॉर्म को फिलअप करने के लिए आना है आपको कोर्सेस में। इसके बाद में आइएगा अप्लाई फॉर प्रोत्साहन पुरस्कार, यहाँ पे क्लिक करिएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा डिक्लेरेशन, इसे आपको चेक करना है। चेक करने के बाद में प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। इस टाइप से आपके सामने फॉर्म ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको प्रॉपर तरीके से सभी डिटेल्स को फिलअप करना है। जो भी आपका नाम होगा वो यहाँ पर शो करेगा, आपके पेरेंट्स का नाम, आपका जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, कास्ट, एंड इसके बाद में लिखा हुआ है ईमेल आईडी। तो सबसे पहले आपको अपनी ईमेल आईडी वेरीफाई करनी होगी। सिंपली जो भी आपकी ईमेल आईडी यहाँ पर शो हो रही है, इसके बाद आपको सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। जैसे आप बटन पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपकी ईमेल आईडी है उस पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहीं पर फिलअप करना है एंड इसके बाद में ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लेना है। इसके बाद में दिया गया है मोबाइल नंबर, तो जो भी आपका कॉन्टैक्ट नंबर है वो यहाँ पर शो होगा। सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है, आपके मोबाइल नंबर पर एसएमएस के थ्रू ओटीपी आएगी, वो आपको यहाँ पर एंटर करके अपने मोबाइल नंबर को भी वेरीफाई कर लेना है। इसके बाद में जिस भी इंस्टीट्यूट से आप अपना ओ लेवल या फिर ए लेवल कर रहे हैं उसका नाम यहाँ पर दिखाई देगा। देन इसके बाद में रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर शो होगा। देन जो भी आपका आधार नंबर है वो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए। पहले क्या था कि आधार नंबर को एंटर करने का यहाँ पर ऑप्शन नहीं था, तो आपको मैनुअल तरीके से ईमेल करके अपना आधार नंबर यहाँ पर अपडेट कराना होता था, बट नीलेट ने इस बार आप लोगों को यहाँ पर ऑप्शन दे दिया है। आधार नंबर यहाँ पर एंटर करिए। देन जो भी एनुअल इनकम है, जो भी वार्षिक आय है, जो भी वार्षिक कमाई है आपके पेरेंट्स की, वो आपको यहाँ पर एंटर करनी है। ध्यान दीजिएगा, जो वैल्यू आप यहाँ पर एंटर करोगे, जो अमाउंट आप यहाँ पर एंटर करोगे, वही आपका इनकम सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इनकम सर्टिफिकेट में कुछ और है और आपने यहाँ पर कुछ और एंटर कर दिया। देन इसके बाद में आता है आधार लिंक्ड बैंक डिटेल, यानी कि आपको अपना जो भी बैंक अकाउंट की डिटेल्स है वो यहाँ पर एंटर करनी है, जिसमें आपका आधार कार्ड लगा होना चाहिए। तो अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर का नाम, अकाउंट का टाइप, कौन सा अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है या फिर करेंट अकाउंट है, वो यहाँ पर एंटर करिएगा। बैंक का नाम, बैंक का एड्रेस और इसके बाद में आईएफएससी कोड। इसके बाद में अगला सेक्शन दिया गया है इनकम डिटेल का। ध्यान दीजिए, आपको यहाँ पर अपने माता पिता का, अपने पिताजी का या फिर जो भी आपके गार्जियन हैं उनका जो इनकम सर्टिफिकेट है वो भी लगाना होगा, यानी कि आय प्रमाण पत्र लगाना होगा। तो सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर एंटर करना है एंड इसके बाद में जो सर्टिफिकेट डेट है वो यहाँ पे आ जाएगी। देन जो सर्टिफिकेट की पीडीएफ है वो आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। ध्यान दीजिएगा, जो इनकम सर्टिफिकेट है ये 3 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, और जो आपका इनकम सर्टिफिकेट है या तो वो एसडीएम, एसडीओ, बीडीओ, तहसीलदार, इन सभी से, इनमें से किसी एक से वेरीफाई होना चाहिए, यानी कि इश्यूड होना चाहिए। देन जिस भी पेपर के लिए आप एलिजिबल हो स्कॉलरशिप के लिए, वो पेपर्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। जैसा कि मैंने जिनका ओपन कर रखा है ये M3 और M4 के लिए एलिजिबल हैं, तो मैं इसको यहाँ से टिक कर दूंगा। टिक करने के बाद इसको चेक करना है एंड सेव पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में जो भी आपसे पूछे उसको आप एंटर कर दीजिएगा एंड सबमिट कर दीजिएगा, तो जो आपका फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। एंड इसके बाद में आपको मिल जाएगा एक रेफरेंस नंबर, एप्लीकेशन नंबर। देन इसके बाद में जो उसका स्टेटस है वो आप यहाँ पर आकर पुरस्कार एप्लीकेशन स्टेटस, यहाँ पर आकर चेक कर पाएंगे कि आपके एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है। आपके पास कोई भी डाउट है तो आप कमेंट आउट कर सकते हैं या फिर आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद,
वंदे मातरम। थैंक यू।